नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर टॉपिक है राजस्थान साहित्य की शब्दावली। कक्का। कक्का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें वर्णमाला के 52 वर्ण में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता है। ख्यात। ख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है। शब्दार्थ की दृष्टि से इसका आशय ख्याति युक्त, प्रख्यात, विख्यात, कीर्ति आदि है। अर्थात ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध एवं लोक विश्रुत पुरुषों की जीवन घटनाओं का संग्रह ख्यात कहलाता है। राजस्थान में ख्यात इतिहास के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ख्यात में विशिष्ट वंश के किसी पुरुष या पुरुषों के कार्य और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ख्यातों का नामकरण वंश, राज्य या लेखक के नाम से किया जाता था, जैसे राठौड़ा रिख्यात, मारवाड़ राज्य रिख्यात, नैन्सी की ख्यात आदि। इतिहास के विषय अनुसार और शैली की दृष्टि से ख्यातों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संकलन ख्यात। ऐसी ख्यातों में क्रमानुसार इतिहास लिखा हुआ होता है, जैसे दयाल दास की ख्यात। सेकंड पॉइंट है कि बात संग्रह। ऐसी ख्यातों में अलग अलग छोटी या बड़ी बातों द्वारा इतिहास के तथ्य लिखे हुए होते हैं, जैसे नैन्सी एवं बांकी दास की ख्यात। ख्यातों का लेखन मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के शासनकाल से प्रारंभ माना जाता है, जब अबुल फजल द्वारा अकबरनामा के लेखन हेतु सामग्री एकत्र की गई। तब राजपूताना की विभिन्न रियासतों को उनके राज्य तथा वंश का ऐतिहासिक विवरण भेजने के लिए बादशाह द्वारा आदेश दिया गया था। इसी संदर्भ में लगभग प्रत्येक राज्य में ख्यातें लिखी गईं। ख्यातों का लेखन प्राचीन बहियों, समकालीन ऐतिहासिक विवरणों, बड़वा भाटों की वंशावलियों, श्रुति परंपराओं से चली आ रही इतिहास परक बातों, पट्टों परवानों के आधार पर किया गया। ख्यातों से तत्कालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन होता है। पॉइंट है झमाल। झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण की पुनरावृत्ति की जाती है। छठे चरण में 10 मात्राएं होती हैं और इस प्रकार दोहे के बाद चंद्रायण, फिर उल्लाला छंद रखकर सिंहावलोकन रीति से पढ़ा जाता है। राव इंद्र सिंह झमाल प्रसिद्ध है। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है और इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यंगण होता है। अमर सिंह राठौड़ राज झूलना, राजा गज सिंह राज झूलना, राव सुल्तान देवड़े राज झूलना आदि प्रमुख झूलने हैं। टब्बा और बाला वबोध मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारों पर टिप्पणियां लिखी जाती हैं और उन्हें टब्बा कहते हैं, और विस्तृत स्पष्टीकरण को बालवा बोध कहा जाता है। दवावेत गद्य पद्य में लिखी गई तुकांत रचनाएं दवावेत कहलाती हैं। गद्य के छोटे छोटे वाक्य खंडों के साथ पद्य में किसी एक घटना अथवा किसी पात्र का जीवन वृत्त दवावेत में मिलता है। अखमाल देवड़ा री दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत, राजा जयसिंह री दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है दूहा। राजस्थान में वीर तथा दानी पुरुषों के जीवन व कार्यों से संबंधित असंख्य दोहे लिखे गए, जिनसे उनके साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्य परायणता, दानशीलता तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अखिराज सोनी गरेरा दूहा, अमर सिंह गज सिंगोत्रा दूहा, करण सगत सिंगोत्रा दूहा, कानड़ दे सोनी गरेरा दूहा आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है धमाल। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को धमाल कहा जाता है। होली के अवसर पर गाई जाने वाली एक राग का नाम भी धमाल है। नेक्स्ट है पर्ची। संत महात्माओं का जीवन परिचय जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे राजस्थानी भाषा में पर्ची कहा गया है। इनमें संतों के नाम, जाति, जन्म स्थान, माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का नाम एवं उनकी स्थानागत उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। संत साहित्य के इतिहास अध्ययन के लिए ये कृतियां उपयोगी हैं।
संत नामदेव की पर्ची, कबीर की पर्ची, संत रैदास की पर्ची, संत पीपा की पर्ची, संत दादू की पर्ची, मीराबाई की पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। नेक्स्ट है प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। प्रकाश ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। किशोर दास का राज प्रकाश, आशिया मानसिंह का महायश प्रकाश, कविया करणीदान का सूरज प्रकाश और रामदान ललास का भीम प्रकाश, मोड़ा आशिया का पाबू प्रकाश, किशन सिणियाच का उदय प्रकाश, भक्तावर का केहर प्रकाश, कमजी ददवाड़िया का दीपक कुल प्रकाश आदि महत्वपूर्ण प्रकाश ग्रंथ हैं। प्रशस्ति। राजस्थान में मंदिरों, दुर्गद्वारों, कीर्ति स्तंभों आदि पर प्रशस्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। इनमें राजाओं की उपलब्धियों का प्रशंसा युक्त वृतांत मिलता है, इसलिए इन्हें प्रशस्ति कहते हैं। मेवाड़ में प्रशस्तियां उत्कीर्ण करने की परंपरा रही है। प्रशस्तियों में राजाओं का वंशक्रम, युद्ध अभियानों, पड़ोसी राज्यों से संबंध, उनके द्वारा रचित मंदिर, जलाशय, बाग बगीचों, राजप्रसादों आदि का वर्णन मिलता है। इनमें उस समय के बौद्धिक स्तर का भी पता चलता है। प्रशस्तियों में यद्यपि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, फिर भी इतिहास निर्माण में ये उपयोगी है। नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति आदि प्रमुख प्रशस्तियां हैं जो तत्कालीन समय की राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान कराती हैं। नेक्स्ट है बही। एक विशेष प्रकार की बनावट के रजिस्टर को बही कहते हैं, जिसमें इतिहास संबंधी कई उपयोगी सामग्री दर्जा की हुई मिलती है। राव व बड़वे अपने बहियों में आश्रयदाताओं के नाम और उनकी मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा लिखते थे। इसी प्रकार रानी मंगा जाति के लोग कुंवारनियों व ठकुरानियों के नाम और उनकी संतति का विवरण अपनी बहियों में लिखते थे। यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। चित्तौड़, उदयपुर, पाटनामा री बही, पाबूदान री बही, जोधपुर रानी मंगा री बही आदि प्रमुख बहियां हैं। फिर है बात या फिर वात। राजस्थानी भाषा में वात कहानियों को कहते हैं और संस्कृत शब्द वार्ता से बना है। ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास प्रसिद्ध पात्रों एवं पौराणिक आख्यानों को लेकर अनेक छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं। प्रारंभ में बातें मौखिक ही रहीं, लेकिन बाद में बातें तत्कालीन समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों की जानकारी देने में सहायक रही। बातें काल्पनिक भी होती थीं। कथानक विषय, भाषा, रचना प्रकार, शैली और उद्देश्य की दृष्टि से बातें अनेक प्रकार की मिलती है। तत्कालीन समय में बातों के ध्यान से ही समाज को आवश्यक ज्ञान दिया जाता था। बातों में बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा, दहेज एवं सती प्रथा का भी चित्रण मिलता है। राणा प्रताप री बात, राव मालदेव री बात, अचल दास खींची री बात, राजा उदय सिंह री बात, वीरमदेव सोनगरा री बात, जिसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी एवं जालोर के कानर देव के मध्य युद्ध का वर्णन, राव चंद्रसेन री बात आदि प्रमुख बातें हैं। बात का एक उदाहरण इस प्रकार मिलता है। पिंगल राजा सावंत सी देवड़ा नु आदमी मेल कहायो, अब थे आनो करो, तद सावंत सी घड़ो ही विचारियो पणवात, बांध कोई वैसे नहीं, कुंवरी ने उजड़ो दे मिलीजे, तद ऊंट घोड़ा रथ सेजवाल ख्वास, पासवान साते हुआ सो, उदय चंद खमे नहीं। 12 मासा में कवि वर्ष के 12 मास की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह वर्णन करते हैं। 12 मासा का वर्णन प्राय आषाढ़ से प्रारंभ होता है और इसकी विशेषताएं प्रकृति वर्णन, विप्रलंब, श्रृंगार वर्णन 12 मासा लोक काव्य का ही रूप है। नेक्स्ट है मरसिया। मरसिया से तात्पर्य शोक वाक्य से है और राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए मरसिया काव्यों की रचना की जाती थी और इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रियाकलापों का जिक्र भी किया जाता था। ये कृतियां समसामयिक होने के कारण उपयोगी हैं। रानी जगपत राम मरसिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था।
नेक्स्ट है रासो। मध्यकालीन राजपूत शासकों ने विद्वानों और कवियों को राजाश्रय प्रदान किया और उन विद्वानों ने शासकों की प्रशंसा में काव्यों की रचना की जिनमें इतिहास विशेषज्ञ सामग्री मिलती है। ऐसे काव्यों को रासो कहा जाता है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रासो नाम से अभिहित कृतियां दो प्रकार की हैं। पहली गीत और दूसरी है छंद। तो पहली गीत है कि नृत्य परक जो राजस्थान तथा गुजरात में रची गई, और दूसरी छंद है जिसमें वैविध्य परक जो पूर्वी राजस्थान में लिखी गई। रासो ग्रंथ में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो और नरपति नाले का बीसल देव रासो, कवि जान का कायम खा रासो, दलपत विजय का कुमार रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो और राव महेश दास का बिन्हे रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और डूंगर सी का शत्रुसाल रासो, जोधराज का हमीर रासो, जाचिक जीवन का प्रताप रासो, सीताराम रत्नों का जवान रासो और कवि नल सिंह का विजयपाल रासो आदि प्रमुख हैं। रूपक है कि नेक्स्ट पॉइंट है रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृतियों का नाम रूपक रखा गया है। गजगुण रूपक, रूपक गोगादे जीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। फिर है नेक्स्ट वंशावली या फिर पीढ़ियावली। वंशावलियों में विभिन्न वंशों की सूचियां मिलती हैं और इन सूचियों में वंश के आदि पुरुष से विद्यमान पुरुष तक पीढ़ीवार वर्णन मिलता है। वंशावलियां और पीढ़ियावलियां अधिकतर भाटों द्वारा लिखी गई है। प्रत्येक राजवंश तथा सामंत परिवार भाटों का यजमान होता था। राजवंश की वंशावली तैयार करना शासकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कार्यकलापों का विस्तृत विवरण रखना उनका मुख्य कार्य होता था। वंशावलियां और पीढ़ियावलियां शासकों, सामंत, महारानियों, राजकुमारियों, मंत्रियों, नायकों के वंश वृक्ष के साथ साथ मुख्य घटनाओं का वर्णन भी उपलब्ध करवाती है। फलतः इतिहास के व्यक्तिक्रम, घटनाक्रम और संदर्भ क्रम की दृष्टि से वंशावलियां उपयोगी है। रणछोड़ भट्ट कृत अमर काव्य वंशावली, सूर्यवंश वंशावली और राणाजीरी वंशावली, सिसोद वंशावली आदि महत्वपूर्ण वंशावलियां हैं। नेक्स्ट है वचनिका। वचनिका शब्द संस्कृत के वचन से बना है। राजस्थानी साहित्य में गद्य मिश्रित काव्य को वचनिका की संख्या दी गई है। वचनिका के दो भेद होते हैं। पहला है पद्यपद और दूसरा है गद्यपद। पद्यपद में 8-8 अथवा 20-20 मात्राओं के तुक युक्त पद होते हैं, जबकि गद्य पद में मात्राओं का नियम लागू नहीं होता है। अचल दास खींची वचनिका, राठौर रूप सिंह री वचनिका, राठौर रतन सिंह जी महेश दासोत्री वचनिका आदि प्रमुख वचनिकाएं हैं। फिर नेक्स्ट है विगत। विगत में किसी विषय का विस्तृत विवरण होता है और इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, शासकीय परिवार, राज्य के प्रमुख व्यक्ति अथवा अनेक उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। आर्थिक दृष्टि से विगत में उपलब्ध आंकड़े तत्कालीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को जानने के लिए उपयोगी स्रोत है। नैन्सी की मारवाड़ परगना विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म और फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है विलास। विलास काव्य कृतियों में राजनीतिक घटनाओं के अलावा आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। राजविलास, बुद्धि विलास, वृत्त विलास और विजय विलास, भीम विलास आदि महत्वपूर्ण विलास ग्रंथ हैं। वेली है। वेली का अर्थ वेल, लता व वल्लरी है। वेली वर्ण्य विषय की दृष्टि से विवाह के अर्थ में प्रचलित है। ऐतिहासिक वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे हुए मिलते हैं। इन वेली ग्रंथों से राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं की जानकारी भी मिलती है। दईदास चेतावत्री वेली, रतन सिंह खिवावत्री वेली तथा राव रतनरी वेली प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। फिर है शबद। संत काव्य में
शब्द से तात्पर्य ज्ञ पदों से है। शब्द में प्रथम पंक्ति टेक अथवा स्थायी होती है, जिसको गाने में बार बार दोहराया जाता है। शब्द का शुद्ध रूप शब्द होता है। सभी संत कवियों ने शब्दों की रचनाएं की हैं, जिन्हें विभिन्न लौकिक और शास्त्रीय रागों में गाया जाता है। नेक्स्ट है साखी। साखी का मूल रूप साक्षी है और साक्षी का अर्थ आंखों देखी बात का वर्णन करना अर्थात गवाही देना होता है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने अनुभूत ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छप्पे आदि का प्रयोग कम हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं, जो हम सभी ने सुनी होंगी। उसके बाद है श्लोका। संस्कृत के श्लोक शब्द का बिगड़ा रूप श्लोका है और राजस्थानी भाषा में धार्मिक, ऐतिहासिक और उपेदात्मक श्लोके लिखे मिलते हैं। कुछ श्लोके प्रख्यात वीरों एवं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लिखे गए हैं। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जन साधारण की भावना का दिग्दर्शन कराते हैं। राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जीरो श्लोको, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोको और भाटी केहर सिंह रो श्लोको आदि प्रमुख श्लोके हैं। तो हमारा ये शब्दावली वाला जो टॉपिक है आज वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।